Hello, hi everyone. I hope you all are well and may Mata Rani bless you all. My dear masters, my dear friends, welcome you all in V group of healing. My dear master, आज जो बात होने वाली है वो है कि जब हम ध्यान करते हैं या स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो क्या हमारा वेजिटेरियन होना ज़रूरी है। तो माय डियर मास्टर्स, इन शॉर्ट में अगर मैं इसका आंसर दूं तो यस, ये बहुत 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 मैंडेटरी है कि आप वेजिटेरियन ही हों, आप नॉन वेज का त्याग करें। लेकिन मास्टर्स, अगेन वही बात आती है कि अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं करना है। सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाता है और अचानक से उसे कहा जाए कि आप नॉन वेज छोड़िए, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम हर, है ना। तो क्या करते हैं कि जब भी हम साधना के पथ पे अग्रसर होते हैं, धीरे 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 हमें हर चीज़ की समझ आना स्टार्ट होती है मास्टर, और ये चीज़ें ऑटोमेटिक छूटती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम साधना के पथ पे अग्रसर हुए और हमारा नॉन वेज छूट गया, हमारी जो कुछ गलत आदतें थी, अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब छूट गया। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पे आगे जाते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों की समझ आना शुरू होती है। हम एक तरह से अवेकन होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं अपने प्रति, इस संसार के आसपास के हर एक हो रही घटना के प्रति हम क्या होते हैं मास्टर्स, जागृत होना शुरू होते हैं। लेकिन बात करते हैं कि नॉन वेज खाने से ऐसा क्या हो जाता है, मांसाहार अगर हम खाएं तो ऐसा क्या होता है। तो माय डियर मास्टर्स, देखिए, अब जानवर जो है वो जीवित हैं, ठीक है। तो वैसे तो इस पृथ्वी पे सब कुछ में, हर एक थिंग में कॉन्शियसनेस है, लेकिन मास्टर हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे भौतिक शरीर के अलावा मास्टर्स हमारे 6 बॉडीज़ और होती हैं। तो ऐसा है कि 6 बॉडीज़, यानी कि टोटल हमारे पास 7 बॉडीज सिस्टम होता है। तो ये 7 बॉडीज सिस्टम इस अर्थ में पाए जाने वाले हर लिविंग नॉन लिविंग के पास होता है, लेकिन ये किन्हीं किन्हीं चीज़ों में एक्टिवेट होती हैं, किन्हीं में नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें मिनरल किंगडम की या पत्थरों की, पत्थर हैं या हमारी धरती से मेटल नॉन मेटल जो भी हैं मास्टर्स, उनके पास भी 7 बॉडीज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी सिर्फ भौतिक बॉडी ही एक्टिवेटेड है, बाकी उनके 6 बॉडीज़ क्या हैं, दे आर आप कह सकते हैं कि वो डॉर्मेंट है या स्लीपिंग मोड में हैं, वो जागृत अवस्था में नहीं है। तो इसीलिए पत्थरों का क्या होता है, उसमें कॉन्शियसनेस तो है, चेतना तो है, लेकिन उसमें वो जो आपकी जो 6 बॉडीज़ हैं, जिनसे इमोशन फील होंगे, जिनसे पेन का अनुभव होगा, जिनसे ऊर्जा का अनुभव होगा, तो मास्टर वो उनमें नहीं होता। फिर जैसे 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 हम स्पिरिचुअल अपने इवोल्यूशन में, सोल अपने इवोल्यूशन में आगे आती है, तो वो प्लांट किंगडम में प्रवेश करती है। तो प्लांट किंगडम में आने पे क्या होता है कि मास्टर कॉन्शियसनेस तो है, उनका भौतिक शरीर भी एक्टिव है, लेकिन उनमें दूसरा शरीर यानी ऊर्जा शरीर भी क्या होता है, प्लांट्स में एक्टिव हो जाता है। अब ऊर्जा शरीर के एक्टिव होने से क्या है, वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है, वो फ्रूट्स एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं, लेकिन मास्टर अभी भी वो चल फिर नहीं सकते क्योंकि तीसरा शरीर उनमें एक्टिवेटेड नहीं है। समझ रहे हैं मास्टर्स, राइट। तो क्या होता है कि तीसरा जो हमारा शरीर है वो उनमें एक्टिवेटेड नहीं है, इसीलिए प्लांट्स में फिजिकल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी, 2 बॉडीज़ तो एक्टिवेटेड हैं, लेकिन अभी भी पेन बॉडी जो हमारी 3rd बॉडी है मास्टर्स, वो उनमें उतनी एक्टिवेटेड नहीं होती है मास्टर्स, वो उतनी एक्टिवेटेड नहीं होती है। तो जैसे जैसे सोल अपने इवोल्यूशन में आगे आती है, वो एनिमल किंगडम में आती है। तो जब एनिमल किंगडम में आती है मास्टर्स, उनकी तीसरी बॉडी भी एक्टिवेट हो जाती है, राइट। जो हमारा 3rd बॉडी है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं मास्टर, जो 3rd बॉडी है ये इमोशनल बॉडी, इमोशन, माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, राइट, इन सब चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इमोशंस गिव्स यू पेन,
तो क्या होता है इसमें, जो एनिमल्स हैं हमारे, उनमें थर्ड बॉडी में भी इमोशनल बॉडी डेवलप हो जाती है, लेकिन अभी उनमें इतना माइंड बॉडी, इनकी फोर्थ बॉडी जो है वो इतनी एक्टिवेट अभी नहीं हुई होती है, राइट। तो होता क्या है, जो जानवर हैं हमारे, उनमें बहुत से इमोशंस होते हैं। आपने देखा है ना, जानवर अपने बच्चों से प्रेम भी करते हैं, जानवर चलते भी हैं, वो चल फिर भी सकते हैं, उनकी बॉडी एक्टिवेटेड भी है, वो खाना भी खाते हैं, राइट। वो रहने के लिए, अगर बारिश है तो वो किसी पेड़ के नीचे भी जाएंगे, अगर धूप ठंड लग रही है वो धूप में भी आएंगे, ठीक है। उनमें कई तरह के इमोशन होते हैं, उनमें डर भी होता है, उनमें प्रेम भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी जानवर को मार देते हैं, तो जैसे मान लो कोई किसी जानवर को मार रहा है, उसमें उस समय उसके शरीर में न जाने कितने डर के इमोशन जो है वो चल रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए आपको कोई पकड़ ले और आपको पकड़ के क्या करे, एक कमरे में बंद कर दे एंड आपको बता दिया जाए कि आपको थोड़ी देर में मार दिया जाएगा, तो क्या होगा, बहुत से इमोशंस आएंगे ना। तो जानवरों को तो ये पता नहीं होता कि हमें मार दिया जाएगा, लेकिन जैसे हम उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं वो फ्रीडम चाहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें शायद पता नहीं क्या किया जाएगा, तो उन्हें इस बात का मास्टर एहसास हो जाता है और उनके अंदर बहुत सी फिर भावनाएं चलती हैं, डर की फीलिंग्स आती हैं, बहुत से क्रोध, एंगर की उनमें फीलिंग आती है। और वो फीलिंग, जैसे हमें पता है कि हमारी सारी बॉडीज़ इंटरलिंक्ड हैं, तो वो एनिमल के अंदर आई हुई फीलिंग उसकी एनर्जी बॉडी से होती है, उसकी फिज़िकल बॉडी तक एक्सप्रेस होती है मास्टर। जानवर यहाँ वहाँ भागता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे मार दिया जाता है। तो अब वो जो उसकी फ़िज़िकल बॉडी है जानवर की, उसमें मास्टर वो सारे के सारे डर के, क्रोध के, वो सारे फियर के इमोशंस उसमें हैं। उसे फिर जब हम पका के खाते हैं तो वो सारे इमोशन हमारे अंदर चले जाते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, वो फियर का ब्लॉक होता है मास्टर्स, एंगर का ब्लॉक होता है। तो वो ब्लॉक हमारे फिर क्या होते हैं, उन नॉन वेज खाने से वो ब्लॉक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ब्लॉक ज़्यादा बढ़ जाएंगे मास्टर, तो हमारे अंदर क्या होगा, एनर्जी बॉडी में ब्लॉक आएंगे। एनर्जी बॉडी में ब्लॉक आने के कारण एनर्जी अच्छे से फ़्लो नहीं होगी और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी, वो एक स्टेगनेंट स्टेज पे होगी। फिर हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जितने ब्लॉक क्लियर कर रहे हैं मास्टर, उतने ही ब्लॉक तो हमारे अंदर फिर से आ जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिकता में जब हम आते हैं तो बहुत मैंडेटरी होता है कि हम सभी पशु पक्षियों से प्रेम करें, जानवरों से प्रेम करें, क्योंकि जानवरों को मार के खाने से हमारे अंदर के ब्लॉक और ज़्यादा बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते। तो अगर अब आप कहोगे कि भाई प्लांट्स भी तो लिविंग हैं, तो माय डियर मास्टर, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि प्लांट्स में एनर्जी बॉडी एक्टिवेटेड है, उनमें इमोशनल बॉडी एटसेट्रा एक्टिवेटेड नहीं है, राइट। तो दे गिव्स एनर्जी टू अस, राइट। लेकिन वो क्योंकि इमोशन नहीं है तो वो हमारे लिए कोई भी ब्लॉक क्रिएट नहीं करते, लेकिन वो एनर्जी बॉडी उनमें है, इवन वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, राइट। तो क्या होता है कि एनिमल में जो फोर्थ है हमारी बॉडी, मेंटल बॉडी, वो डेवलप नहीं होती। इसलिए आपने देखा ना, जानवर कभी भी पास्ट और फ्यूचर की सोचते नहीं हैं, और उनके मन में बहुत सारे विचार भी नहीं चलते मास्टर्स। और ह्यूमन में फोर्थ बॉडी एक्टिवेटेड होती है, दैट इज़ माइंड बॉडी। हम सोच पाते हैं, हम फ्यूचर की भी टेंशन लेते हैं, हम पास्ट का भी रिग्रेट करते हैं, हमारे अंदर बहुत से इमोशंस होते हैं मास्टर्स, क्योंकि हमारी फोर्थ बॉडी क्या है, एक्टिवेटेड है। लेकिन अपनी फिफ्थ बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए मास्टर्स हमें मेडिटेशन, ज्ञान, ध्यान इत्यादि करना पड़ता है। तो मनुष्य के शरीर तक हमारी 4 बॉडीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, एक्टिवेटेड हुई होती हैं। लेकिन चौथे शरीर के बाद जब हम 5वीं बॉडी की बात करते हैं, द कॉसल प्लेन मास्टर्स, तो उसके एक्टिवेशन के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। उस बॉडी तक पहुंचने के लिए हमें पहली 4 बॉडीज़ को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल साफ करना पड़ेगा, क्लींस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से। ये सब टेक्निक्स अपनाते हुए, एक एक ब्लॉक को क्लियर करते हुए हम एक एक बॉडी को पार करेंगे, तभी जाके हम अपने 5th लेवल पे पहुंच सकते हैं मास्टर्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें स्पिरिचुअलिटी में वेजिटेरियन रहना क्यों ज़रूरी है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और नॉन वेज का त्याग करना हमारे लिए क्यों
बहुत बहुत आवश्यक है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू।